आज पूर्णिया में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि यह पूर्णिया कमिश्नरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस ट्रेन से यहाँ के लोगों को काफी सुविधा और फायदा मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया। लेसी सिंह ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार के प्रयास का नतीजा है। लगातार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। आप सभी का स्वागत। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बगल में बाईं ओर बैठे हैं जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह पटेल जी, और आप लोगों के बीच कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ कि कल देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी, आदरणीय राज्यसभा के सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के साथ प्रेस के माध्यम से पूर्णिया से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की, और साथ ही साथ जिसमें कई बिहार के रेल परियोजनाओं का भी उन्होंने घोषणा की। और मैंने भी उनसे आग्रह किया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जल्द शुरुआत हो, इसकी भी चर्चा आप रेल मंत्री जी से करेंगे, क्योंकि और भी कई रेल परियोजनाओं का बिहार में पर चर्चा होना था, उस पर बात करनी थी। तो ये भी मैंने उनसे आग्रह किया। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर सम्राट चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री बिहार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस बात को रखा और माननीय रेल मंत्री जी ने प्रेस के सामने इसकी घोषणा भी की। लगातार हम लोग इस दिशा में रेल के मामला हो, रेल परियोजनाओं का मामला हो या और भी कोई मामला हो, लगातार हम लोग केंद्र सरकार से जो भी हमसे होने वाला है वो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम तो संसद में बैठते नहीं हैं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला 2001 में पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र टिकट कटाने का काउंटर नहीं था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री रेल मंत्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री हुआ करते थे, और रेल राज्य मंत्री आदरणीय दिग्विजय बाबू यहाँ आके पूर्णिया में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की शुरुआत किए थे, और उन्होंने कहा भी था आके कि इनके प्रयास से आज यहाँ कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र हम इसका उद्घाटन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही साथ उस समय हम लोग कटिहार भेजना पड़ता था टिकट कटाने के लिए। तो जब भी मौका मिला है पूर्णिया के विकास के लिए, प्रमंडल के विकास के लिए, तो हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। और उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब थे, उस समय भी बनमनखी से बिहारीगंज का पटरी जो उखड़ने वाला था, घाटे में चल रहा था, उस समय तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलके हमने आग्रह किया कि ये बंद नहीं होना चाहिए,
और उन्होंने निर्देश भी दिया कि अभी तत्काल इसको बहाल रखा जाए, और फिर हमने एक जोड़ी ट्रेन का वहाँ पर परिचालन करने का आग्रह किया। वन मंत्री जी हैं, माननीय रेल मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनको क्रेडिट जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने पूर्णिया से पटना या अन्य काम करने के लिए सीधे तौर पर ये लोग समझते हैं, जो समझने वाले हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा बिहार के लिए खुशखबरी है कि जो बिहार से के लोग बिहार के बाहर रहते हैं, वो फेस्टिवल में छठ हो, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, इन 3 त्योहारों में लोग घर आना पसंद करते हैं, और लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, जिससे लोग अफरा तफरी हो जाता है, बहुत लोग आ नहीं सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है, और उसके बाद 12,000 ट्रेन स्पेशल चलाने की बात माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का के निर्णय से ये संभव हो पाया। उसमें भी 20% की छूट दी जाएगी। ये भी ऐतिहासिक कदम है। इससे लोगों को अपने घर परिवार में त्यौहार मनाने में, फेस्टिवल मनाने में आने में सहूलियत हो। जनता चौक पे जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे फ्लाईओवर की बात आ रही है, तो क्या किस तरह के काम हो रहे हैं? देखिए, काम होते जाएगा, आपको बताते जाएंगे। हम लोग जब काम हो जाएगा तब बताएंगे। पहले ही इतना ढिंढोरा पीट देंगे कि ढिंढोरा पीटने वाले हम लोग नहीं। क्रेडिट हम लोगों को नहीं चाहिए, जनता को क्रेडिट चाहिए कि जनता ने काम के लिए केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार को चुना है, बिहार में एनडीए की सरकार को चुना है। राहुल गांधी जी 23 और 24 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो दिग्भ्रमित करने वाला यात्रा है। चुनाव आयोग का स्पष्ट उनका इन लोगों का जो आरोप था कि इतने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो सबको तो दे दिया गया है, लिस्ट दे दिए हैं, तो अपना जुड़वाइए। कौन रोका है? कोई रोका तो नहीं है। लेकिन देखिए, अभी बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की यात्रा लेके निकले हैं, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं। तब SIR को मुद्दा बनाया है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसमें गरीब गुरबा को दिग्भ्रमित करने के लिए ये लोग